एक दिन अहमद और सलीम ने फैसला किया कि वे एक लंबे सफ़र पर जाएंगे और नई जगह देखेंगे। दोनों दोस्तों ने अपने बैग पैक किए और सुबह सवेरे ही अपने सफ़र की शुरुआत कर दी। सलीम, हमें याद रखना चाहिए कि ये सफ़र आसान नहीं होगा। हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अहमद, जब हम दोनों साथ हैं तो कोई भी मुश्किल हमारे लिए बड़ी नहीं हो सकती। दोनों दोस्तों ने हंसते हुए सफ़र की शुरुआत की और नई जगहों की तलाश में निकल पड़े। सफ़र की शुरुआत में ही उन्हें तरह तरह की दिलचस्प चीज़ें देखने को मिली। पहाड़ों की खूबसूरती, नदियों की बहाव और जंगलों की हरियाली, सब कुछ दिलकश था। अहमद, वो देखो कितना प्यारा हिरन है। जरा एक फोटो तो ले लो। हाँ, तुमने सही कहा दोस्त। सारे गांव वाले कितने खुश होंगे। इस जगह पर कितना सुकून है, न कोई शोर, न प्रदूषण, शहर की गहमागहमी से दूर। चलो कुछ देर यहाँ एंजॉय करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने सुना है कि जिस लकड़ी के पुल पर से हम गुजर रहे हैं, बहुत सालों पहले यहाँ इस नदी पर कोई पुल नहीं था और इस नदी में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता था। उसने कई लोगों की जानें ली। अरे सलीम, क्या बोल रहे हो? क्या तुम मुझे डरा रहे हो? क्या ये सच बात है? हाँ अहमद, ये सच है, लेकिन अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एक ब्रिज पर चल रहे हैं। कई सौ साल पहले किसी ने इस ब्रिज को बनवाया और बहुत से लोगों की जानें बच गईं। अब तुम बैठ भी जाओ, डर से तुम्हारा रंग तो पीला हो गया है। सलीम, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। रात होने ही वाली है और हमें किसी सुरक्षित जगह पर अपना कैंप लगाना है। और तुमने तो पहले ही मुझे डरा दिया है। हाँ हाँ अहमद, ठीक है, चलो चलते हैं। और डरने की कोई बात नहीं मेरे दोस्त, खुदा हमेशा हमारे साथ है। अहमद, चलो इधर आ जाओ, मैंने कैंप तैयार कर दिया है। जरा देखो तो सही, कैसा लग रहा है। हाँ सलीम, मेरे दोस्त, बस आ रहा हूँ। घर से कॉल थी, सब तुम्हारा पूछ रहे थे। मैंने बताया कि सब ठीक है और सफ़र भी बहुत अच्छा जा रहा है। सलीम, मैं तो चल चल कर बहुत थक गया हूँ। ज़रा इस ठंडी हवा में थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेता हूँ। बिल्कुल सही कहा, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर कुछ लंच का इंतजाम भी करना है। कुछ ईमेल्स चेक कर लेता हूँ। हेलो दोस्तों। अरे, यहाँ पर पेंगुइन कहाँ से आ गया? हे प्यारे नन्हे पेंगुइन, तुम यहाँ इतनी गर्मी में क्या कर रहे हो? हाँ दोस्तों, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। कल रात एक बर्फीले तूफान ने मुझे उस पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा दिया। मेरी सारी फैमिली वहाँ ऊपर रहती है। अब तो उन्होंने ये भी समझ लिया होगा कि शायद मैं जिंदा नहीं रहा। ओह नन्हे पेंगुइन, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। सलीम, जरा सोचो, हम भी तो उसी चोटी पर जा रहे हैं। तो क्यों न इस पेंगुइन की भी मदद की जाए? अहमद, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन वहाँ जाने में तो काफी दिन लग जाएंगे। हाँ, ये तो है, लेकिन जरा सोचो, इसके घर वाले इसे देखकर कितने खुश होंगे। सलीम, तुमने ये कहावत तो सुनी है ना, कर भला सो हो भला। हाँ, ये बात तो है। तो चलो फिर नन्हे पेंगुइन, आ जाओ मेरे बैग में और ज्यादा शोर मत करना, ठीक है? आपका बहुत शुक्रिया। अहमद, जरा इस जगह पर ध्यान से चलना, यहाँ एनाकोंडा रहते हैं। अरे हाँ, ये पेड़ देख रहे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पेड़ उसका घर हो। अरे यार सलीम, मेरे दोस्त, तुम मुझे फिर से डरा रहे हो। अहमद, अब तो तुम बस भी करो, तुम हर बात पर डर जाते हो। कुछ बातें इसलिए होती हैं कि हम चौकन्ने हो जाएं और आगे का ध्यान रखें। हाँ हाँ ठीक है। क्योंकि एडवेंचर हमेशा थ्रिलिंग होता है। अहमद, चलो अब चलते हैं, यहाँ पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। और हाँ, हर कदम ध्यान से रखना और सूखे पत्तों की आवाज ज्यादा ना आए, क्योंकि ये जगह एनाकोंडा की है।
अहमद, वो देखो, बस हमारी मंजिल करीब ही है। हाँ सलीम, हम काफी दिनों से बस चलते ही जा रहे हैं, और जिसे तुम करीब बोल रहे हो वो इतना भी करीब नहीं है। ऐसा बोल बोल कर तुम मुझे और कितना चलाओगे? बस थोड़ी सी और हिम्मत मेरे दोस्त, हम जल्द ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, और फिर हमारे साथ खुदा की मदद भी तो है। सलीम, सामने तो एक नदी आ गई है। उस पहाड़ तक जाने के लिए इस नदी को पार करना बहुत जरूरी है। हाँ अहमद, घबराओ नहीं, खुदा अपनी मदद भेजेगा, बस उस पर भरोसा रखो। इस नदी को पार करने के लिए तो एक कश्ती का होना बहुत जरूरी है, पर इस जगह पर तो हमारे सिवा एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा जो हमारी मदद कर सके। नाउम्मीदी की बातें मत करो और बस अपनी मंजिल के बारे में सोचो। और फिर हमारे साथ एक और नन्हा दोस्त भी तो है, उसे उसके घर वालों के पास पहुंचाना जरूरी है। इस नदी को किसी भी सूरत में पार तो करना पड़ेगा। हाँ सलीम, तुम ठीक कहते हो। अगर नदी पार होगी तो ही हम उस ऊंचे पहाड़ तक पहुंच पाएंगे। हे खुदा, हमारी मदद कर। ये लो, मदद आ गई। वो देखो, अपने पीछे एक कश्ती वहां खड़ी है। अरे वाह सलीम, ये तो कमाल ही हो गया। ऐ खुदा, तेरा शुक्र है। चलो, अच्छा ही है कि हम शाम होने से पहले पहले नदी पार कर लेंगे। ये देखो अहमद, कितनी प्यारी बोट है। चलो आओ, पार चलते हैं। यार सलीम, जरा उस पेंगुइन की भी तो कुछ खबर ले लो, जिंदा भी है या नहीं। चलो नन्हे दोस्त, बाहर आ जाओ। तुमने मेरे बैग में बहुत उधम मचा रखा था, जरा थोड़ी ताज़ी हवा ले लो। शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों, पर मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को मिलेगा क्या? छोटे दोस्त, तुम्हारा घर बस करीब ही है। कुछ वक्त में हम उस पहाड़ी तक पहुंच जाएंगे। अहमद, तुम्हारे बैग में कुछ फल पड़े थे, वो इसे दे दो। सलीम, मुझे लगता है हमें अब चलना चाहिए, क्योंकि रात होने वाली है और शाम होने से पहले पहले हमें ये नदी पार करनी है। हाँ अहमद, तुमने सही कहा। चलो चलते हैं। सलीम, हम काफी दिनों से अपने घर वालों से दूर हैं। हाँ अहमद, सही कहा। मुझे भी उनकी बहुत याद आ रही है। जरा सोचो, ये नन्हा पेंगुइन अपने घर वालों को देखकर कितना खुश होगा। हाँ, अपनी फैमिली से दूर रहना कितना मुश्किल है ना अहमद। सलीम, जो इरादा किया है उसे पूरा करना है, और हाँ, हम जल्द ही घर पहुंच जाएंगे। अहमद, जरा ये तो बताओ, हम इस वक्त किस जगह पर हैं? जरा गूगल लोकेशन चेक करो। और इस जंगल का नाम क्या है? अगर आप अहमद और सलीम के इस सफ़र के अगले पार्ट को देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और आपको इस वीडियो के अगले पार्ट की नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगी। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।